अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि भाई आपका जो ए और बी है ये पी से क्यू की तरफ जाते हैं। और उसमें होता क्या है कि जो आपका बी है वो पहले पी से क्यू की तरफ चला जाता है और फिर क्यू से इमीडिएटली वापस आता है और इस पॉइंट पे आके आर पॉइंट पे आके आपके ए को मिल लेता है। तो आपको ये पता लगाना है कि पी और आर का डिस्टेंस कितना है। अब हमें ये पता है कि अगर ये इस पॉइंट पे दोनों मिले हैं आपके ए और बी तो इन दोनों का मीटिंग टाइम सेम हो गया। और अगर मीटिंग टाइम सेम हो गया तो हम ये कहते हैं कि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी किसके डिस्टेंस के। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी ये किसके बराबर होगी, डिस्टेंस ऑफ ए और डिस्टेंस ऑफ बी। अब क्वेश्चन में स्पीड ऑफ ए कितनी दे रखी है 12 और बी कितनी दे रखी है 16। तो यहाँ से रेशो कितनी निकल के आएगी 3:4। तो इनकी जो डिस्टेंस की रेशो होगी वो भी कितनी होगी 3:4 होगी। अब समझने वाली बात यह है कि भी जितना डिस्टेंस आपके ए ने कवर किया है इतना तो आपके बी ने भी किया है, बस उसने एक्स्ट्रा कितना किया है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, है ना। और इसकी वजह से कितने का फर्क आ रहा है यहाँ पर, इसकी वजह से फर्क आ रहा है कितने का 1 का। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये 1 दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है, मतलब कि 0.5 ये और 0.5 ये, इसी की वजह से डिफरेंस आ रहा है। अब आपका जो ए है उसने कितना डेवल किया है 3 और ये बचा हुआ हमने कितना माना है 0.5। तो ये टोटल जो 3.5 है इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 84 किलोमीटर। तो मैं कह सकता हूँ कि 3.5 इसके बराबर है 84 किलोमीटर की। उस हिसाब से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 किलोमीटर। और आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया, आपसे ये पूछा गया कि पी और आर का डिस्टेंस कितना है। तो अगर वो कितना है 3, तो अगर 1 की वैल्यू कितनी है 24, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 72 किलोमीटर। तो जो मेरा राइट आंसर होगा वो कितना होगा 72।